हेलो दोस्तों, तो आज हम इडुटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हल करेंगे, जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का है। तो चलिए चालू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य, चलिए इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको भी क्लियर दिखाई दे और मन में अपना आंसर देते रहिए। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में खालिस्तान का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया। तो मोबाइल प्रहरी लॉन्च किया गया था किसके लिए? बीएसएफ के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विजिटन शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कोनेरू हम्पी। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व डिजिटल शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कनेरू हम्पी बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल में। हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। हाल ही में नियुक्त और नियुक्तियां को सुमिलित करना है। इनमें कौन कौन आपका सुमिलित है देखना है। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष हैं, सही है। सितवेनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री सितविनी राबुका है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री है। इनमें से सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से खालिस्तान मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किसका किया? ब्रह्मोस का। भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? तो त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय सेना ने खालिस्तान छावनी में सैनिक के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? अहमदाबाद में। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc
और आर्ट पैक आर्ट पार्क, एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने खाली स्थान पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ की है? प्रोजेक्ट बाड़ी के साथ। भारत की भाषा विविधता को मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी और आर्ट पार्क और गूगल ने प्रोजेक्ट बाड़ी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। भारत की सहायता से तैयार किया गया मगदेशु हाइपर पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? भूटान को। भारत की सहायता से तैयार किया गया मगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भूटान को सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तस्वीर स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? रूस। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो स्पेन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? गरुड़ एयरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो कृत्रिम हृदय IIT कानपुर ने विकसित किया। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो IIT कानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? M राजेंद्रन को। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा को लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल भाषा के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल। छठवीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। सही है। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। ये भी सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनी को 11 साल की सज़ा सुनाई गई? तो मालदीव की है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनी को 11 साल की सज़ा सुनाई गई? मालदीव। किस राज्य की मेज़बानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो केरल। किस राज्य की मेज़बानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? केरल। IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो सैम करन बने हैं, सैम करन बने हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23। 21 दिसंबर 2022 को कांडके की डंक का चालीसा दिनों वाला चिल्ला ए कला कहाँ शुरू किया गया? चिल्ला ए कला जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी स्पेस सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो यह किया है आपका जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी स्पेस स्पेस सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया था? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में खबरों में रही सेला दारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला दारा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। सेला दारा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लाउडीन गे। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडीन गे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो किस गवर्नर द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है अंतिम पंघाल को। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोले शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। तो यही आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। 1 2 3 चारों सही है। भारत ने द एलिफेंट वीपर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता जिसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्ति लघु फिल्म श्रेणी में जीता हासिल की। फिल्म निर्माता एस राजामौली की फिल्म RR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतिकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो ये कौन सा है? INS अर्नाला है। INS अर्नाला। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्यों के रूप में चुना गया है? अभय कुमार। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्यों के रूप में चुना गया? अभय कुमार को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। अप्रैल
अप्रैल मई 2023 के दौरान फीडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो यह किया गया था कजाकिस्तान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? यह हो गया ब्राज़ील। एसोचैम 14 में राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिन का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली नगर निगम द्वारा, दिल्ली नगर निगम द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी या आईजीएसपी सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में नियुक्त किया है? ओडिशा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति कराएगा? बांग्लादेश। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति कराएगा? बांग्लादेश। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी खालिस्तान अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली श्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जननी रामचंद्रन। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जननी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे पहली श्वेत समलैंगिक महिला बनी है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। 75वां सोना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया, यह बेंगलुरु में। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको देखना है, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह हो जाएगा आपका त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया? शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को
आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो यह हो जाएगा आरोग्य मैत्री के तहत। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला खालिस्तान भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो 317 रन से श्रीलंका को हराया। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? श्रीलंका को। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किसे सौंपी गई है? तो राजस्थान को। चलिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो को यहीं सेट को रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।